ओम शांति। मधुबन ऐसा स्थान है जहां हम सब अपने ब्राह्मण परिवार के संगठन को देख सकते हैं, कितना विशाल है, कितना मजबूत है, और अनुभव कर सकते हैं और उसका स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ऐसा ही विशाल संगठन इस बेहद के डायमंड हॉल में हम सब 5000 वर्ष पहले की तरह देख रहे हैं। आज के समय, आज के दिन इसी प्रकार से, इसी रूप से हमने ये संगठन कितनी बार देखा है, अनगिनत बार देखा है। हम आज मिले हैं और आगे भी अनगिनत बार मिलते रहेंगे, क्योंकि ये ड्रामा जो है बड़ा विचित्र है। इसका एक सीन दूसरे से नहीं मिलता, फिर भी ये हूबहू रिपीट होता है। तो आप सब भाई बहनों, ये आत्माओं से मिलकर अति हर्ष हो रहा है और आपसे बातचीत करने का भी मौका मिल रहा है। आज का इस शाम का हमारा विषय आपको पता है क्या है? कि अब घर जाना है। अच्छा, विषय तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप सब तैयार होके आए हैं घर जाने के लिए? मान लो हम आपको कहें कि अभी बाबा कह रहा है कि अभी इस हॉल से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? सबको अभी अपने घर जाना है और कुछ भी नहीं सोचना है। तो कितने भाई बहन हैं जो सचमुच इसी वक्त बिना कुछ सोचे घर जाने को अपनी खुशी से तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। तो सारे ही तैयार हैं, बहुत अच्छा। एक बार ब्रह्मा बाबा के पास, बहुत वर्ष की बात है, माउंट आबू में एक सन्यासी आया। तो वो 2 दिन रहा, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। बोला कि ऐसा स्थान, ऐसा ज्ञान मैंने कभी सुना ही नहीं। बाबा के पास गया, बोला बाबा मैं यहीं रह जाऊं? बाबा ने कहा बच्चे भले रह जाओ, बाबा बाप का घर है, रहो। तो जब वो गया खुशी खुशी, तो पीछे से बाबा ने हमें कहा देखना ये रहेगा नहीं। अच्छा ठीक है। दो दिन के बाद खूब मौज में था, लेक पर जा रहा था। हम सब शाम को लेक में बाबा के साथ जाते थे, पैदल करने जाते थे, बहुत खुश था। 2 दिन के बाद बोला बाबा मैं एक बारी वापस जाके अपना सब समेट के आता हूं। हाँ? बाबा ने कहा बच्चे जैसे तुम्हारी मर्जी, जाओ। तो जब वो गया तो बाबा ने कहा देखना अब ये आएगा नहीं। अच्छा, सचमुच वो नहीं आया। इसी प्रकार से हम सब कह तो रहे हैं कि भी हम इस घर जाने को तैयार हैं, क्योंकि हमको रोज पढ़ाया जाता है अब घर जाना है, अब घर जाना है। मान लो आप में से कईयों की रात का भोजन बनाने की ड्यूटी है। आपने कह दिया हमने घर जाना है। थोड़ी देर बाद आपको संकल्प आएगा कि हमारी तो भोजन बनाने की ड्यूटी है। अगर हम भोजन नहीं बनाएंगे तो इतना परिवार कैसे भोजन करेगा? हम जाएंगे जरूर, पर भोजन तो बना लें। अच्छा, इसी तरह हर एक को संकल्प आएगा। हम सब
अन्य अन्य स्थानों से मधुबन में आए हैं, बड़ी खुशी खुशी आए हैं। अपने अपने स्थान से चलते समय हमने सबसे पहला काम क्या किया कि रिजर्वेशन करा लो, रिजर्वेशन करा लो मधुबन जाने की, ये यात्रा सुखी रहे, सुखद रहे। ठीक है, लेकिन दूसरा काम क्या किया कि रिजर्वेशन करा लो वापस आने की, है ना। अभी आप सब में जिस चीज की रिजर्वेशन हुई हुई है वो निश्चिंत बैठे हैं, और जिस चीज की रिजर्वेशन अभी डाउटफुल है वो सोच में है कि कोई ऐसा तरीका निकालने जो कम से कम हमारी वापसी की रिजर्वेशन हो जाए। क्यों कि हम अपना घर किसको मानते हैं? बाबा ने सब बीकेज को क्या कहा हुआ है, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस कौन सा है? हम बोलेंगे बाबा मधुबन। तुम वहां तो आप ड्यूटी के लिए गए हुए, बाबा कहता है टेम्परेरी, लेकिन हम यहां पर रिजर्वेशन करा के टेम्परेरी आए हैं और उसको अपना परमानेंट एड्रेस मानते हैं, इसलिए वहां की रिजर्वेशन की भी हमें संतुष्टि होनी चाहिए। इसी प्रकार से अज्ञान काल में हम कहते हैं जीवन एक यात्रा है, सब कहते हैं, जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है, लाइफ इज ए जर्नी। बहुत अच्छा, पर बाबा कहता है कि जो बोलो वही तुम्हारे मन में हो, वही आपके वचन में हो। मन वचन एक जैसा होना चाहिए, अंदर और बाहर एक जैसा होना चाहिए, इसी को सच्चाई और पवित्रता कहते हैं। अच्छा, आज की मुरली का वरदान भी यही था। अब हम कहते हैं जीवन एक यात्रा है। मान लो मैं यहां से अहमदाबाद के लिए यात्रा में बैठा हूं, रेलवे ट्रेन में बैठा हूं। जब अहमदाबाद आने वाला होगा तो मैं खुश होऊंगा या उदास होऊंगा? क्योंकि मैं तो यात्रा की टिकट ही अहमदाबाद का लिया है। तो जैसे जैसे अहमदाबाद समीप आएगा मुझे बहुत खुशी होगी, आ रहा है। यदि लेट हो जाऊं तो होगा, लेट हो रहा हूं, लेट हो रहा हूं, लेट हो रहा हूं। अच्छा, जब अहमदाबाद बिल्कुल समीप आएगा तो पैसेंजर कहेंगे भाई आपका अहमदाबाद आ रहा है, चलो अपना सामान वगैरह इकट्ठा करो और गेट पे आ जाओ। अच्छा, हम सब ऐसे ही करते हैं, आगे की सोचते हैं, स्टेशन पर उतरकर कहां जाना है। लेकिन अगर जिंदगी का अहमदाबाद आ जाए, सचमुच जीवन का, जीवन एक यात्रा है, तो कौन उतरना पसंद करेगा? हैं? हम तो घर जाने की बात कर रहे हैं, कौन उतरना पसंद करेगा? कहेंगे मुझे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले चलो, अहमदाबाद में इलाज नहीं होता तो बॉम्बे में ले चलो, विदेश में भी ले चलो, लेकिन मैं उतरना नहीं चाहता अपने स्टेशन पर। हालांकि उतरना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम कह देते हैं इजीली। आपको पता है ना, एक नाटक भी यहां करते हैं, स्वर्ग में एक सीट खाली है। सबने वो नाटक देखा हुआ है कि उसने कहा है, नारद जी ने कहा, हे परमात्मा, स्वर्ग में इतनी कम पॉपुलेशन है और नरक में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि मुर्दा को शमशान घाट में भी लाइन में लगना पड़ता है। तो क्यों नहीं आप थोड़ा इधर से उधर ट्रांसफर कर देते? इधर खाली, काफी खाली जगह है, उधर बहुत भीड़ है। तो कहते हैं, परमात्मा मुस्कुराए, बोले नारद जी आप ही ट्राई कर लो, कुछ लोगों को जो रेडी हो जाएं उसको ले आना, हम तैयार हैं स्वर्ग में भेजने के लिए। फिर पूरी स्टोरी है, एक के पास गया, दूसरे के, सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। आखिर एक बूढ़ी माता के पास गया जो कुबड़ी थी, बूढ़ी थी, दांत भी नहीं थे, लाठी लेके चलती थी।
उसने सोचा ये तो चलेगी। उसको कहा, माता तू रोज कहती हे राम उठा ले, हे भगवान उठा ले, लो परमात्मा ने तुम्हें निमंत्रण भेजा स्वर्ग में जाने का। वो उसने भी ना कर दी कि मैं तो ऐसे ही कहती थी, सच्ची थोड़ी कहती थी। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि सचमुच अब घर जाना है का स्लोगन तो सबको याद है, और कौन नहीं कहेगा जाना है, क्योंकि मर्जी से नहीं भी जाएंगे तब भी जाना है। इसलिए देखना यह है कि हमने घर जाने की कितनी तैयारी की है। हमारा अगर बुलावा आ गया तो कोई उस बुलावे का कोई उपाय तो है नहीं, वो तो जाना ही पड़ेगा। ज्ञान के अनुसार अभी सभी आत्माओं के रिटर्न का टाइम है, उसमें हम भी आ गए। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जो बच्चे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत रॉयल्टी से घुमा फिराकर एक प्रश्न करते हैं, कौन सा, अभी कितना का टाइम पड़ा है, करते हैं कि नहीं करते। फिर कहते हैं हमें तो निश्चय है, लेकिन लोग पूछते हैं तो उसके लिए हमें क्लियर होना चाहिए, थोड़ा कुछ तो पता लगे कितना का टाइम पड़ा है। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि हम घर जाने को तैयार हैं अभी। बाबा ने कहा हुआ है एवर रेडी, या हम कुछ उसमें मार्जिन ढूंढ रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा घर जाना पोस्टपोन हो सकता है। सच्ची बात क्या है? अच्छा, जो स्टूडेंट स्टडी में होशियार होता है, पूरा स्टडी किया हुआ होता है, वो अगली क्लास में जाने के लिए रेडी होता है। वो सोचता है कब परीक्षा आए, कब मैं परीक्षा को पार करूं और अच्छा ग्रेड लेकर अगली क्लास में जाऊं। और जो वीक होता है वो क्या करता है? वो सोचता है आज कोई नेताजी मर जाए, एक दिन इम्तिहान पोस्टपोन हो जाए, है ना, वो ऐसा सोचता है। अच्छा, तो आप गौर से देखिए कि जितने हमारे बाबा के यज्ञ के बड़े बड़े हैं, उन्होंने वेट किया या डेट पूछा कि विनाश कब होगा, या वो पास विद ऑनर हुए, यानी बिफोर टाइम संपूर्ण होके चले गए। इतिहास क्या कहता है? मातेश्वरी जी को ले लो, यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, जिनके लिए बाबा कहते हैं कि बिल्कुल कोई धन साथ नहीं लाई जब यज्ञ में आई। आज की कुमारियों को कई बार ये वहम हो जाता है कि धनवान की यहां ज्यादा पूछ करते हैं। नहीं, बाबा कहता उसको मैंने ज्ञान ज्ञानेश्वरी बना दिया, जगदम्बा सरस्वती, हंस पर सवारी हाथ में सितार। अच्छा, गॉडेस ऑफ नॉलेज। फिर उनको मैंने क्या बना दिया? राज राजेश्वरी बना दिया, श्री लक्ष्मी बना दिया। कर्नाटक की तरफ तो बहुत का नाम राजेश्वरी होता है। अच्छा, तो उन्होंने कितना टाइम यहां लगाया संपूर्ण होने में? आप में से बहुत सारों ने तो उनको देखा भी नहीं होगा शरीर में, लेकिन जगदम्बा तो जगदम्बा ही रही। उन्होंने उस समय के बाबा के बच्चों की ऐसी पालना की, ऐसी पालना की कि वो सब अब खुद जगदम्बा बन गए हैं। अच्छा, उसके आगे वाले भी जगदम्बा बन गए, सेकंड जनरेशन। लेकिन कितने थोड़े टाइम में संपूर्ण हो गए। हमने खुद अपना विल मम्मा के नाम बनाया था बहुत साल पहले। बाबा के पास विल गया,
बाबा ने मुस्कुरा करके एक लेटर लिखा। बाबा रेड पेंसिल से गोल्डन वर्ड्स में लेटर लिखते थे कि बच्चे को बहुत विश्वास भरोसा है कि मम्मा जो है वो रहेगी, क्योंकि बाबा तो बुजुर्ग है, इसलिए बच्चे ने मम्मा के नाम विल बनाई है। अच्छा, लिखा बकायदा, मुझे अच्छी तरह अनुभव है। हुआ क्या, हमारे चित्रों में भी मम्मा को वैजयंती माला के अंदर सारी शक्तियों की हेड दिखाया हुआ है। तो व्यक्ति यही सोचता है कि भाई बुजुर्ग पहले शरीर छोड़ेगा, यंग बाद में छोड़ेगा। हुआ क्या, तो इस ज्ञान में शरीर को लंबे समय तक चलाना या आयु का बड़ा होना, कोई कहे आज मैं 72 ईयर से ज्ञान में हूं, कोई उसको उल्टा करके कहता है 27 ईयर से ज्ञान में हूं, कोई कहते हैं 27 मंथ से ज्ञान में हूं सिर्फ, कई तो 27 वीक्स से ज्ञान में है। लेकिन बाबा ने कहा हुआ है कि यहां पर दुनिया में भी कहते हैं, इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग यू लिव, बट इट मैटर्स व्हाट यू पुट इनटू योर लाइफ। लंबाई का सवाल नहीं है, हम उसमें करते क्या हैं। तो मम्मा ने आप देखिए, फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा, जिनके ऊपर सारे ही स्थापना का कार्य है, जो सबके आदि पिता हैं, उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि अभी तो मेरी और बच्चे आने हैं, वो मुझे देखेंगे, संपूर्णता की उनका पाठ विचित्र तरह का है। उसके बाद नंबर वाइज देख लो, दादी प्रकाश मणि जी तक देख लो, तो आप देखेंगे कि सबने जो अब घर जाना है उसको प्रैक्टिकल में लक्ष्य बनाया हुआ था। बहुत साल पहले बॉम्बे में एक बारी दादी प्रकाश मणि जी की कुछ तबीयत खराब थी, अच्छी तरह तो मुझे याद नहीं, शायद उनके बाजू में कुछ गर्म पानी गिर गया था या कुछ था। तो उन्होंने बाबा को लेटर लिखा था कि बाबा अब तो मैं अमरनाथ के पास जा रही हूं। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। दादी जानकी का भी ऐसे हुआ था। कॉन्फ्रेंस में दादी जी क्लास कर रही है, अगर कोई सौगात नहीं दिया तो जाने का अनाउंस करेंगे। कर दो, करो जी। अब कईयों को घर जाने का बुलावा आने वाला है, बहन जी अनाउंस करेगी, सुनना गौर से। हाँ, जो पार्टी में आए हुए भाई बहन हैं अभी तक सौगात नहीं लिया है, कल सौगात नहीं देने वाले, बाबा आने का दिन है। अभी जो भी सौगात नहीं लिया वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जा सकते हैं। अच्छा, तो आप देखिए कि मम्मा का स्लोगन क्या था, आपको पता है? हम लोगों को भी ये बात उतनी ही लागू होती है। अब घर जाना है का अर्थ क्या है? क्या विनाश की लास्ट डेट तक हमें यहां रहना है, तब घर जाने की तैयारी करनी है, या कोई और फार्मूला करना है? तो मम्मा का स्लोगन सबको बताया गया है, ये था, क्या था? हर श्वास को अपनी अंतिम श्वास समझो। सृष्टि का विनाश तो जब आएगा सो आएगा। हमारे एरिया का जहां हम रहते हैं, मान लो यहां कर्नाटक वाले ज्यादा हैं, हम दिल्ली, उसके एरिया में विनाश जब आएगा, जब तो आएगा, लेकिन हमारा इस तन के साथ कितना कनेक्शन है संगम युग के इस अमूल्य जन्म में, उसका तो भरोसा नहीं है किसी को, या कोई बता सकता है। बाप दादा ने डायरेक्ट भी कहा है। इसलिए इस धोखे में रहना कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमने घर जाना है, अब घर जाना है, रोज बोलना जैसे भगत लोग बोलते हैं, वो नहीं चलता। तब बाबा ने हमको बहुत सीरियसली सोचकर, शांत होकर मुरलियों में शब्द कहे हैं
कि जो कुछ होगा अचानक होगा, हर चीज के लिए एवर रेडी रहना है, पूरी तैयारी रखनी है। अच्छा, इसमें दो तरह की बात है। एक है मजबूरी से जाना और एक है मोहब्बत से जाना। स्लोगन भी यही कहता है कि आप मोहब्बत के बन जाओगे तो कोई प्रकार की मेहनत नहीं लगेगी, कोई भय नहीं लगेगा। तो अब बाबा ने हमको घर जाने का बता दिया कि घर जाने का टाइम आ गया है, लेकिन हमने ऐसे ही नहीं घर चले जाना, पूरी तैयारी करके खुशी से और अपने भविष्य की भी तैयारी करके घर जाना है। क्योंकि हम आत्माएं जो यहां की हैं ब्राह्मण कुल की, वो घर में सबसे कम रहती हैं। लोग तो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, वो परमानेंट मुक्ति चाहते हैं, लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया है कि मुक्ति कोई पद नहीं है, मुक्ति के लिए कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, मुक्ति तो अपने आप मिलनी है और सबको मिलनी है, दुख से मुक्ति। इसलिए हमें कुछ और तैयारी करनी है। तो जिसको हम कहते हैं संपूर्णता, जिसको हम कहते हैं कर्मातीत, जिसको हम कहते हैं अशरीरी, और ये जो यज्ञ बाबा ने रचा हुआ है, आपको पता है कई लोग आपको कहते हैं भगवान का नाम लेना है, अपने घर में बैठे लो। ये क्या है कि आप लोगों को धुन लग जाती है, आप बस सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मा कुमारी सेंटर, ब्रह्मा कुमारी की सेवा, और बाकी चीज की आपको परवाह नहीं। सब कहते हैं अरे दुनिया में रहो, सब चीज का ध्यान रखो, आपको तो एक ही लगन है। हर एक बीके के लिए वो ये कहते हैं। तो बीके के पास क्या आंसर है कि खाली परमात्मा को याद करना हो तो हम घर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ये तो पूरा तरीका है कि हम शरीर में हैं, हमें अपने शरीर के कर्म बंधनों को भी चुकतू करना है, हमें शरीर निर्वाह भी करना है, हमें शरीर के अंदर रहते हुए ही आगे भविष्य के लिए कमाई भी करनी है। दुनिया वालों की कमाई भविष्य के लिए कौन सी है? वो तो पैसा रुपया धन इकट्ठा करना है, मकान बनाना है। वो तो बाबा ने बता दिया कि वो नहीं चलना। फिर कौन सी कमाई करनी है और उसका तरीका क्या है? तो बाबा ने हमें ये तरीका बताया है। यज्ञ किस लिए रचा है कि कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, किसी भी आयु की आत्मा हो, पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, धनवान हो ना धनवान हो, अगर उसका पूरा बुद्धि योग क्लियर है तो वह आत्मा भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद पा सकती है, लास्ट में आके भी फास्ट जा सकती है और नंबर 1 जन्म में आ सकती है। और अगर कोई आत्मा जितना जितना ढील करती जाएगी उतना उतना उसका पीरियड कम होता जाएगा। 1-1-1 में आने की बजाय पीछे खिसकती जाएगी, अपनी अपॉर्चुनिटी खोई और पीछे हटे ऑटोमेटिक। ऐसा है कि कई त्रेता में भी आ सकते हैं और फिर जहां आए वहां भी क्या स्टेटस पाया। तो ये सारी पढ़ाई बड़ी सूक्ष्म है और इसका प्रोसेस भी बाबा ने बताया है। आजकल शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में आपने देखा होगा कि शिवलिंग बना रहता है, यादगार है हमारा। उसके ऊपर एक कलश रहता है और उसमें से बूंद बूंद लगातार पानी टपकता रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकता रहता है। अब भक्ति मार्ग वालों से पूछो भाई ये क्या है, तो कई तरह की उनको मालूम तो है नहीं, शिवलिंग का ही मालूम नहीं किसकी प्रतिमा है, तो वो उसकी कई कहानियां सुनाते हैं। शिव जी को क्रोध है, उनको ठंडा करने के लिए पानी बूंद बूंद डाला जाता है, यहां तक भी बोल देते हैं।
तो बाबा कहता है कि देखो कि जो बच्चे आत्माएं शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वो हो गए बिंदु। बिंदु समझो या बूंद समझो, अगर वो सागर है तो हम बूंद हैं। तो वो बिंदु आत्मा लगातार जब से बाबा का बच्चा बने तो अपना मन, अपना वचन, अपना कर्म वो शिव बाबा पर समर्पित करता जाए लगातार, निरंतर। अपना तन, अपना मन, अपना धन परमात्मा की श्रीमत के अनुसार उसका प्रयोग करे लगातार। तो बिंदु 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 या बूंद 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 करके निछावर करने वाला वो शिव उसको सदगति दे देते हैं। तो अब बाबा कहते कैसे निछावर करें, लोगों को तो मालूम नहीं है। तो भक्ति मार्ग में बनारस में एक कुआं बना दिया, कुआं में एक तलवार रख दिया कि बलि चढ़ना है शिव के ऊपर, तो कई उसमें गिर जाते थे, गर्दन कट गई तो बलि हो गए, जैसे आजकल बकरा को काट के बलि कर देते हैं। तो बाबा कहता बलि का अर्थ भी नहीं जानते कि बलि मैंने बलिहार, निछावर होना। अब कैसे निछावर हो? तो बाबा कहते हैं कि जो भी हमारा सब कुछ है, चाहे जरा सा ही है, जिसका जो है उसका तो वही है। तो बाबा का ये कहना है कि जो भी है, जैसा भी है, वैसे रूप में ही अगर प्रतिज्ञा कर लेता है बाबा मैं तेरा बच्चा, जिसको शिव व्रत कहते हैं, और उसके बाद उसके अनुसार चलता है, तो वो समझो बाबा पर बलिहार हो गया। चाहे उसका पीरियड 1 वर्ष है, चाहे उसका पीरियड 70 वर्ष है, तो कम से कम वो उसका आगे का पीरियड अगर ब्रोकन नहीं है तो बाबा कहते उसको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। केवल विक्रम विनाश करने के लिए समय चाहिए, इसलिए 1 सेकंड में जीवन मुक्ति भी है। लेकिन अगर पूरे विक्रम विनाश नहीं किए तो थोड़ा बहुत उसको सफाई करके प्योर बना के उसको मुक्ति भी दे देता है, जीवन मुक्ति भी दे देता है। तो ये हमारा फील्ड जो बाबा ने बनाया है, 4 सब्जेक्ट जो बनाए हैं कि निरंतर पूरा ज्ञान अमृत पूरा धारण करें। जैसे चात्रिक होता है वो एक भी बूंद का प्यासा होता है, इसी प्रकार से योग है तो योगी लाइफ बनाए, ना कि इतने बजे मेरा योग शुरू होगा, इतने बजे योग पूरा हो जाएगा। रिटर्न टिकट लेते हैं योग में भी, बाप घर में जाना है इतने बजे फिर वापस आ जाना है, तो पार्ट टाइम हो गया। इसी प्रकार से धारणा है, तो धारणा बुद्धि तक रखें कि भाई हमें सहयोगी बनना है, हमें ये गुण धारण करना है, उसको प्रैक्टिकल में ना करें। तो बाबा ने कहा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है उसके बाद उसको आगे की ख्याल होता है कि जहां मैं जा रहा हूं वहां पर किस तरह का मुझे बनना पड़ेगा वहां जाने के लिए। तो अगर हम कहते हैं हमें घर जाना है, तो घर जाना है, एक तो परम धाम जाना है। घर के बाद कहां जाना है? बाबा कहते हैं तुमको सतयुग में जाना है, उसको पिता का घर कहते हैं, उसको ससुराल कहते हैं। तो ससुराल में सब कुछ मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, पूरी आयु मिलेगी, धन धान्य संपन्न होंगे, जन्म जन्मांतर के लिए मिलेगा, लेकिन वहां बाप नहीं मिलेगा। तो आज भी रस्म है कि जो पिता, लड़की का पिता होता है, वो ससुराल में जाके कुछ खाता पीता नहीं है, कहता ये तो मेरा लड़की का घर है। आजकल टूट गया हो तो पता नहीं, ऐसा रस्म है। तो इसीलिए शिव बाबा भी नहीं आते वहां, कहते ये तुम्हारा काम है, अब मैंने तुम्हें बना के भेज दिया। अब सोचो कि बाबा ने परम धाम जाने के लिए स्टेजेस बताई हैं कि ऐसा नहीं हमने कहा अब घर चलना है तो उठ के चल पड़ो। कोई भी शूद्र तो परम धाम में जा नहीं सकता। अगर शूद्र का शरीर छूट भी जाएगा तो उसकी अच्छी तरह धुनाई पिटाई सफाई होगी, उसको अच्छी तरह से किया जाएगा, सटके लगाए जाएंगे और फिर वो जाके
अपने सेक्शन में जाएगा। घर तो इनडायरेक्टली उसका भी है, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण को विद ऑनर्स अपने घर जाना है तो एक तो उसको बिफोर टाइम तैयार होना पड़ेगा। ऐसे नहीं ट्रेन चल रही और वो भाग भाग के पीछे जा रहा है। दूसरी बात, उसको टिकट कौन सा है, उसके पास रिजर्व्ड फर्स्ट एसी का टिकट है या कौन सा टिकट है, तो उसके लिए सामान कम होता है फर्स्ट क्लास वालों के पास, बंधन भी नहीं होता ज्यादा। तो उस प्रकार की हमने तैयारी की है, जिसको बाबा कहता है अशरीरी बनना है, कर्मातीत बनना है। तो आजकल बाबा ने उसका साइन बताया है कि अगर हमने देखना है कि मैं घर जाने की तैयारी में कहां तक हूं, कहां तक पहुंच गया हूं, तो बाबा ने कहा है फरिश्ता स्वरूप देखो अपना। और ये देखना है कि सुबह से शाम तक हम फरिश्ता स्वरूप में कितना रहते हैं और इस स्थूल शरीर में कितना आते हैं। आज की स्टेज बाबा ने बताई है। और ब्रह्मा बाबा जी को भी हमने देखा है कि पहले ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे, पूरा गीत बजता था। फिर उसके बाद गीत पर ही मुरली चलाते थे, बच्चों को भी कहते थे गीत पर मुरली चलाना आसान है, तुम सीखो। फिर ऐसा समय आया कि गीत का 2 लाइन बजता था। फिर ऐसा समय आया कि गीत का 1 ही लाइन बजता था। फिर ऐसा समय आया गीत बजता ही नहीं था, कभी कभी बाबा कह देता था गीत बजाओ। और इसी प्रकार से बाबा का जो मिलना जुलना था, पहले बाबा बच्चों के साथ बिल्कुल लगता था, फिर धीरे धीरे रहते बच्चों के साथ थे लेकिन अव्यक्त दिखते थे, बात करते करते गुम हो जाते थे, फिर आ जाते थे। हम किसी चीज को रुचि से कहें बाबा दिवाली मनानी है, हाँ हाँ बच्चे। कभी कोई गीत गा रहा है तो बाबा कहते थे सुनाओ, फिर कहते थे इससे क्या फायदा है, इससे कोई प्राप्ति थोड़ी है, बंद कर देते थे। तो धीरे 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 हमने देखा कि बाबा ने अपने कमरे में श्री लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट रख लिया, क्लास में भी सामने ट्रांसलाइट रख लिया और उसको देखते रहते थे कि मुझे ये बनना है। और कभी कभी बैठे बैठे बाबा के पैर ऐसे हिलता था, खुशी से उसको देख रहे हैं कि उनको मुझे ये बनना है, मैं वो हूं वो मैं हूं, हम सो हम। तो उन्होंने इन स्टेजेस को किया, बच्चों को भी संभालते रहे, बच्चे बढ़ते रहे। मम्मा भी शरीर छोड़ दिया तो बाबा मम्मा का दोनों पार्ट भी बजाया। ऐसे हमने दादियों को देखा, पहले पांडव भवन ही था, फिर ज्ञान सरोवर बन गया, विदेश सेवा शुरू हो गई, भारत में सेवा फैल गई, शांति वन बन गया। क्या उन्होंने कभी कहा कि हमारा काम बढ़ गया है? नहीं। आत्मा में तो इतनी शक्ति है, जितना मर्जी काम बढ़ जाए, अगर आपका माइंड फ्री है तो आप कितना भी काम कर लो, फ्री है। तो इसके लिए कुछ पुरुषार्थ होगा। साइज तो सबका एक जैसा ही होता है, वो 3 बंदर दिखाते हैं ना, लेकिन उसकी वैल्यू में फर्क होता है कि कैसे वो कंट्रोल करते हैं। एक ब्राह्मण 1 साल के बाद दादी जी के सामने जाता है, वो उसकी उतनी ही बात उनको मर्ज करके उससे बातचीत करके उसका क्लोज कर देते हैं, फिर दूसरा आता है। अगर वो किसी का लंबा चौड़ा हिसाब रखना शुरू कर दें, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने वैसा किया, तो थक जाएंगे। तो इसलिए प्रेजेंट में रहना, संकल्प कर कंट्रोल रखना, जिस समय जो काम करना है वो करना। आजकल के ब्राह्मण देखो कि ज्यादा अच्छी जरूरी सर्विस दे दो तो खाना लेट कर देते हैं, भाई सेवा करनी है ना, भोजन वाला चाहे वेट करता रहे। सोना हो तो उनको नींद नहीं आती, अरे कल फंक्शन है ना, मुझे ये करना है। तो इतना अपने ऊपर कंट्रोल कि बिल्कुल जो ड्रॉप शिव के ऊपर डलना है सेंटर में वही डलना है, इधर उधर पानी बहना नहीं है कि आपने डाला और इधर चला गया उधर चला गया। तो यह कंट्रोलिंग पावर, जिसको आजकल बाबा कहते हैं 1 सेकंड में अपने मन को जहां ले जाना चाहो वहां ले जा सको, जहां वापस लाना चाहो वहां ला सको, जितना टाइम रखना चाहो रख सको। इस अभ्यास से हम फरिश्ता बन सकते हैं। वरना बॉडी में रहें तो
तो बॉडी अपनी तरफ खींचेगी, उसकी नेचर अपनी तरफ खींचेगी, उसके बंधन अपनी तरफ खींचेंगे, तो लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छी सेवाधारी है। मान लो कोई भाषण बहुत अच्छा भाषण करता है, परंतु लगाएंगे साथ, परंतु इसमें यह भी है, किसी की सेवा का पॉइंट स्ट्रांग है, कोई योग में ही बैठा रहता है, उसको कहा सेवा कर, वो कहेगा मैंने तो विक्रम विनाश करने हैं, सेवा की आप देखो। अच्छा, धारणा है। अब व्यवहार में, भाषण में हम बहुत अच्छा कह देंगे कि ये भी गुण होना चाहिए, आत्मा जो है प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, बेहद की सेवाधारी है। प्रैक्टिकल में वो नहीं होगा। तो बाबा कहता है सतयुगी संस्कार मेरे में कितने आए हैं। सतयुग में तो वही आत्मा जाएगी जिसमें सतयुगी संस्कार होंगे, जरा से कम होंगे तो उतने जन्म के बाद आएगी, 1/4 कम होंगे तो त्रेता में आएगी। सीधी सीधी हिसाब है। इसलिए हमें ये देखना है कि ये लाइफ का मतलब क्या है, कि इसमें हमें फील्ड मिला है, तरह तरह की परिस्थितियां आएंगी, तरह तरह के लोग आएंगे, शारीरिक रोग आएंगे, भय आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन मैंने अपने आप को समय वेस्ट किए बगैर लगातार यात्रा की स्पीड के साथ रखा हुआ है, बल्कि उससे फास्ट हूं मैं, किसी और को मदद करने के बाद भी मैं चल सकता हूं। तो उसके लिए बाबा ने बताया हुआ है कि तुम निमित्त रहो, निर्माण रहो, निर्मल रहो, कहा हुआ ना। तो अगर ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, सेवा कर लिया उसका अभिमान आ गया तो निमित्त तो नहीं रहे, मैं आ गया, जिसकी सेवा किया वो भी उसी तरह का क्रिएशन होगा, आपके से उसको शांति मिलेगी, शिव बाबा से योग लगाना उसको आएगा ही नहीं। इसी प्रकार से तो जो समर्पण है, सेवा भी समर्पण, हर चीज समर्पण, हर आज्ञा का पालन। हम कहेंगे मैं अपने सेंटर में कंफर्टेबल हूं, मेरे को दूसरी जगह भेज दो तो मुझे नींद ही नहीं आती। यहां भी कई आते हैं, कहते हैं मेरा साथी बदल दो कमरे में, तो मैं पीसफुल हूं, वो मुझे सोने ही नहीं देता, जोर जोर से सांस लेता है। अच्छा, अब सोचो ये तो छोटी परीक्षा है। तो अगर मान लो विनाश का टाइम आ जाए, रात का अंधेरा हो और ट्रेन पटरी से उतर जाए और हम जाके गिरकर किसी जंगल में ऐसे पड़े हों, तो उस समय में ये इस तरह की चीजें अगर धारा सहन नहीं की होंगी तो वो कैसे सहन करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर चीज को जीतना पड़ता है। जैसे क्लास होती है, हर बच्चा समझता है मैं 6ठी क्लास का स्टूडेंट हूं, 6ठी का एग्जाम सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि उसको है ही 6ठी का स्टूडेंट। लेकिन जब 6ठी पास कर लेता है फिर वो कहता है वो तो कुछ नहीं था, 7वीं का एग्जाम बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा कहता है कि मैंने तो बताया हुआ है कि अंत तक, लास्ट दिन तक, जब तक ये बॉडी है, बाबा ने हमें साइन दिया हुआ है, तब तक कुछ ना कुछ सीखना है। और हम थोड़ा सा लेकर खुश हो जाएं कि भी हमें तो मिल गया, दूसरे को वो बांटना शुरू कर दें, बाकी कंप्लीट ना करें तो फिर दिक्कत आती है, फिर खींचतान होगा, या कभी बहुत जल्दी करेंगे या कोई बात मिस करेंगे ताकि साथ साथ भागें, यात्रा के साथ साथ रहें। अब दादियां मिस भी कुछ नहीं करती। आप देखो सुबह क्लास कराती हैं दादी जी, सबसे ज्यादा जरूरी काम तो वही करती हैं, वो पूरा टाइम बैठती हैं। अच्छा, भाई बहन उठ जाते हैं, टीचर कहती भी रहती है देखो अभी दादी जी बैठी हैं, यहाँ कोई गुरुडम तो है नहीं, वो कहते ठीक है मुझे ये काम करना है। अच्छा, आप तो उठ गए 5 मिनट पहले, कोई हर्जा नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है इतनी कि मैं वो 5 मिनट यहां लगा के योग लगा लूं, औरों को भी हेल्प करूं और उसके बाद मेरा बाकी काम भी मैं ठीक ठाक कर लूं। मैं समझता हूं मैं उठने से कोई बहुत जल्दी कोई काम कर लूंगा, नहीं। तो ये जो है कि हमें जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार एडजस्ट करके ये देखना कि मैं एक्टर हूं, मैं स्टेज पर हूं, मुझे देख करके सारे के सारे उसी ढंग से चलेंगे, वो कहेंगे ये भी कर रहा है मैं भी कर लेता हूं। तो ये दादियां नहीं करती, हर यज्ञ के नियम को पूरा निभाएंगी,
हर काम को लगेगा ऐसे साधारण है, स्पीड भी नहीं तेज करेंगी। कभी आपने देखा हो स्पीड तेज करें। एक बार मम्मा फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी, तो हम लोगों ने उनको रिसीव किया। जिस दिन उनको सी ऑफ करना था तो दिल्ली के भाई बहन लाइन लगा के रेलवे के प्लेटफार्म पे खड़े थे। अब मम्मा उनको दृष्टि दे रही थी एक एक को उन दिनों में। तो इतने में गाड़ी ने सीटी दे दी, गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। हमने कहा मम्मा वो गाड़ी है। तो मम्मा ने कहा ठीक है। अच्छा, तो हमने ये नहीं सोचा उस समय कि मम्मा है, मम्मा के लिए तो गाड़ी रुक जाएगी, उसके अंदर कंट्रोल इतनी ताकत है कि गाड़ी कैसे चल सकती है। मम्मा ने ना अपनी स्पीड बढ़ाई, ना दृष्टि देना तेज किया, उसी ढंग से चली और उसी रॉयल्टी से चली। तो इसको कहते हैं रॉयल्टी और कंट्रोलिंग पावर, ये है। इसी तरह से एक बार गवर्नर आया था आबू में, फर्स्ट टाइम यूपी का गवर्नर आया। मेरी ड्यूटी लगी उसका ध्यान रखना है। तो मैं उसको एक कमरे में बिठाया, तो मैंने कहा आप जूस पिएंगे? कहता अच्छा पी लेते हैं। मैं भागा 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 गया, बहनों का कहा जूस निकालो जूस निकालो। फिर भागा 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 आया, गवर्नर ठीक है। फिर मैं दोबारा गया, तो उन दिनों में मशीन नहीं होती थी, कपड़े में डाल के जूस निकालते थे। तो बहनें जूस निकाल रही थी, इतना सा गिलास भरा था। मैंने कहा जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, तो उधर से जानकी दादी गुजरी, उन्होंने कहा क्या है? तो मैंने कहा ये है। उन्होंने कहा ऐसे कहा सिर्फ, वो मुझे आज तक याद है। तब मैंने सोचा कि हमें टाइम को जीतना है, हमें परिस्थिति को जीत के अपनी स्टेज में रहना है, या कि परिस्थिति के अधीन होके ऐसे करना है। तो फिर तो हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अब घर जाना है, ठीक है, अब घर जाने की ऐसी तैयारी रखनी है कि हर सेकंड हमें लगे हम मुक्त हैं। मुक्त का अर्थात एक तो वो मुक्ति है कि हम यहां कर्मों की खेंचातान से मुक्त हैं। अगर भोजन थोड़ा लेट मिलता है तो हम ये ना कहें क्या है भोजन लेट दे रहे ना, हमने सोचना है ये मेरा टेस्ट है। सारा दिन भी नहीं मिलेगा कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं हिलूंगा नहीं। तो आप देखेंगे आपको खुशी आ जाएगी। हम खुशी से कोई कल्चरल प्रोग्राम होता हो तो पूरा भी हो जाए तो कहते हैं अभी हम बैठे रहते हैं। और जब सुबह का योग होता है तो पता नहीं 5 मिनट में क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, क्या कौन सी ऐसी बाहर इंपॉर्टेंट बात है। तो बाबा कहते हैं ये आपको अपना फायदा देखना है कि मेरे लिए एक परिस्थिति है, इसमें मैंने क्या करना है। इस वास्ते मुक्ति भी हमको कमानी है, यहां रहते हुए जीते जी कमानी है। और आगे के लिए भी सिंपल बात है कि जो संस्कार वहां हैं वो संस्कार हमारे में यहां होने चाहिए। ये पर्सनल चीज है, इसमें किसी को यहां कोई पोस्ट पद की बात नहीं है। जितने जितने वो संस्कार मेरे में होंगे, सहयोग देने के, सबको एक समान देखने के, त्याग करने के, जो भी हैं, तो मेरे को अंदर से निश्चित होगा मैं ठीक हूं और निश्चिंतता भी होगी। और अगर नहीं होंगे तो अंदर गुहाई नहीं देगा कि भाई सचमुच ऐसा होगा तो मेरा ये होगा, अंदर ये रहेगा। इसलिए बाबा कहते सिंपल है, तो लंबा चौड़ा नहीं बनाना लॉ। आप अपने सुबह से शाम तक की ब्राह्मण दिनचर्या पर चलें और समय को देखते रहें। आजकल अव्यक्त फरिश्ता रूप को बार बार अपने सामने लाएं और मन को कंट्रोल रखें कि मन का स्विच दबा के जब मर्जी फरिश्ता रूप बन जाए, जब जरूरत है बॉडी में आ जाए। तो ये अभ्यास आजकल का जो चल रहा है ये आपको साथ साथ रखेगा समय के। ओम शांति।